भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान। परम पिता का जन्म स्थान, भारत देश की महिमा महान। सतयुग में सोने की चिड़िया यही भारत कहलाता था। सर्व गुणों से पूर्ण मनुष्य भी देवी देव कहलाता था। भारत की थी ऊंची शान, भारत की थी ऊंची शान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। सुख शांति और पवित्रता का अखुट यहाँ खजाना था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब कुछ ही मन भाता था। हर चेहरे पर थी मुस्कान, हर चेहरे पर थी मुस्कान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा ज्ञान के अविनाशी रत्न हम आत्माओं पर लौटाते हैं। वो रत्न जो संगम युग पर हमारे लिए श्रीमत के आधार पर कदमों में पदम जमा करने का आधार बन जाते हैं। और जब हम आत्माएं सतयुग में जाती हैं तो यही ज्ञान स्थूल हीरे मोती के समान बड़े बड़े महलों के रूप में, खजानों के रूप में हमारी सेवा करता है, हमें ऊंच पद का अधिकारी बना देता है। तो बाबा के अमूल्य रत्न, बाबा के ज्ञान का खजाना आत्मा के अंतर को परिवर्तन करके उसका आदि मध्य अंत सुहेला बना देता है, सुखदायी बना देता है।
और इस परिवर्तन का आधार है बाबा की याद। और ईश्वरीय याद में ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर किया गया श्रीमत अनुरूप हमारा हर एक कर्म रूपी कदम। तो आज की मुरली भी हमें कैसे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, ईश्वरीय याद से कैसे स्वयं को बदलना है, वो विधि सिखा रही है। बहुत प्यार से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सभी सुनेंगे बाबा के मधुरमा वाक्य। आज है 1 तारीख 1 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जानन हार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने, है ना। तो बाबा को जानी जाननहार नहीं कहते हैं, नॉलेजफुल तो है लेकिन जानी जाननहार नहीं है। ये बाबा की उल्टी महिमा नहीं करनी है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाबा की महिमा तो अपरंपार है, तो बाबा के साथ और किसकी महिमा है इतनी ऊंची? उत्तर है पहला, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। दूसरा, गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तो बाबा के साथ और किस किस की महिमा है? भारत की, गीता की और ज्ञान गंगाओं की महिमा है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है, जो ओरिजिनल भारतवासी हैं, जो सतयुग आदि से हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। तो कितने भाग्यवान हैं हम, हमारा जन्म भारत में हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। रिपीट होगी साइकिल। फिर दोबारा सब खंड विनाश हो जाएंगे और एक खंड रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। ये भारत भूमि और भारतवासी पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी
नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, भगवान को कहते हैं वो अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। दुनिया में भक्ति में भी कहते हैं ना भगवान को कि वो तो अंतर्यामी है, सब जानता है। बाप कहते हैं मैं हूँ नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है, किसी को नहीं पता। हर चीज़ नए से पुरानी सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। ये तो लॉ है ना इस सृष्टि का, पंच तत्वों का नियम है। हर चीज़ नए से पुरानी होती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सत्व प्रधान है, छोटा बेबी सत्व प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। याद आता है सभी को नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतु प्रधान बनाने बाप आए हैं। जो था फिर से बनाने बाप आए हैं। सतु प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का क्या अर्थ है? वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं, है ना? त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, त्रिमूर्ति लेकिन ब्रह्मा कहते हैं। शिव है रचयिता, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की, है ना? भक्ति मार्ग में भी गायन है शिव महापुराण में कि शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की ओम की ध्वनि से। तो ज्ञान मार्ग में तो बाबा स्पष्ट बताते हैं, करके दिखाते हैं, परंतु भक्ति में भी गायन है। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को
पावन बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं लोगों के अंतर मन को जानना ये मेरा काम नहीं है, आत्मा को पतित से पावन बनाना ये मेरा काम है। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, तत्व है ना, वो तो एलिमेंट है। भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं बिल्कुल विजुलाइज करेंगे बुद्धि में, वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आते हैं। आत्मा परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही है ना। और किसी, जब वहाँ पर लैंड ही नहीं थी, है ना, स्थान ही नहीं था, वो देश ही नहीं था, तो 84 जन्म कैसे होंगे। केवल भारत ही है अविनाशी भूमि, जो आदि से लेकर अंत तक चलती है। इसलिए 84 जन्म भी केवल भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो डेफिनेटली वही आत्माएं भक्ति भी स्टार्ट करती हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए हैं सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र, है ना। तो बाबा ने बहुत ही क्लैरिटी से बताया हम सो का अर्थ। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम ही आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर अलग अलग किरदार, अलग अलग वर्णों में आकर निभाती आई हैं। तो अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग जो शास्त्रों में लिखा है और दुनिया वाले बताते हैं। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। तभी तो द्वापर आया ना, 2 पुर हो गए। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट। किसके स्टूडेंट है? बाबा के। तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप टीचर गुरु तीनों हो गया। तो बाबा भी है, टीचर भी है, और फिर गुरु बनकर ले भी जाते हैं। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, विकारों का इतना बड़ा राज्य है आत्मा के ऊपर, है ना, कि खुश होने ही नहीं देता है रावण।
हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो? क्या जानते हैं? यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं। यह एक जन्म पवित्र बनो। बाबा केवल हमें कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो जन्म है, ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। पवित्र कैसे बनना है? बाबा को याद करके। मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके याद को बढ़ाओ। याद बढ़ाते जाएंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है ना, कोई एफर्ट्स, कोई मेहनत नहीं कराते, शारीरिक मेहनत नहीं कराते। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उसका साक्षात्कार हो जाता है, होता है ना भक्ति मार्ग में। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। अब भक्ति का समय नहीं है, भक्ति से वैराग्य का समय है। मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतु प्रधान बन रहे हो। दिख रहा है ना अभी तो सीन। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया, पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझाई जाती है। बाबा ने हमें सारे विश्व की, वर्ल्ड की हिस्ट्री भी बताई है ना। सबसे पहले क्या था और अब क्या हो गया, और ज्योग्राफी भी बताई है। पहले समुद्र कितना था, पानी कितना था, और भूमि कहाँ थी, और अब क्या हो गया है, पंच तत्व कैसे थे, अब तत्व कैसे हैं। तो हिस्ट्री भी बताई है और ज्योग्राफी भी बताई है। तो तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की एलॉय पड़ती है। कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। बुद्धि में दे अभिमान का किचड़ा है ना, तो समझ, बुद्धि जो समझती है उस पर ही माया सबसे बड़ा प्रहार करती है। जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। सोचो,
एक एक्टर एक फिल्म कर रहा है और उसको यही नहीं पता है कि स्क्रिप्ट क्या है, आदि क्या है, मध्य क्या और अंत क्या है, तो फिर एक्टिंग कैसे करेगा? तो हम एक्टर हैं परंतु हमें से ड्रामा का कुछ नहीं पता। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं। हम पाठधारी हैं और हम जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर यह पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसे तुमको बनना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां यह पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। इतने सारे बच्चे हैं तो पिता तो कोई होगा ना। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। भक्ति मार्ग के चित्रों में तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। क्या करना है? श्रीमत पर चलकर अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। कैसे बनेंगे डबल लाइट? जब कैसी भावना हो कि मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है ना, और फिर जब मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है, तो माया थोड़ी ना आएगी, फिर गेट बंद हो जाएगा माया का। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं ना, मैं नहीं कर रहा, बाबा करा रहा है, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करन करावन हार, करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, मैं आया माया आ गई। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। काम करने से पहले त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत सोच लो, तो सफलता सहज मिलती रहेगी। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के महावाक्य। पहला, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से
अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है ना। तो पिछले जन्मों के कर्म अनुसार ज़रूर हमें अच्छा जन्म मिला है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की मार्जिन हमेशा रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसीलिए ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है, तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत, ईर्ष्या होती नहीं, द्वैत भावना ही नहीं है ना। मैं ऐसा, वो वैसा, ये ऊंच, ये नीच, नहीं। ईर्ष्या भी नहीं होती। वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। सोचो, है ना, ये जो अब हम कमाई कर रहे हैं, ये अविनाशी कमाई है। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। ऐसा नहीं कोई छू मंत्र करेंगे, जादू करेंगे, मंत्र जपेंगे और चेंज हो जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। दूसरा, गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। तो मामा ने कहा, परमात्मा कहते हैं बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं। समझते हैं भगवान ने लिखा है। पापा कहते नहीं, बस मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। भक्ति में भी कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो पापा कहते हैं मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवान उवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं, उनका यादगार फिर गीता बनी है ना। ये तो यादगार में गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। इसीलिए तो संस्कृत विश्वविद्यालय बनते हैं ना। उन्हें लगता है कि ये संस्कृत भाषा में ही भगवान ने ज्ञान दिया है, तो डायरेक्ट सुनने के लिए ये भाषा आनी चाहिए। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे, है ना, तो फिर उतना ही उतरना पड़े। जब सुन लेते हैं, समझ लेते हैं शास्त्र, वेद, उपनिषद, फिर उन्हें भुलाना मुश्किल हो जाता है। तो सीढ़ी चढ़ गए तो फिर उतना उतरना भी पड़ता है। तो बाबा कहते फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना, अनपढ़ है तो और अच्छे हैं, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव
प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? दिखाते हैं, कभी कहानी सुनी ना ध्रुव की, प्रहलाद की, मीरा की, तो उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा? नहीं। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है ना। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने सब पढ़ा, बाबा को भूलना पड़ा ना, एफर्ट्स करने पड़े ना। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासो श्वास मुझे याद करो। भक्ति में भी कहते हैं ना, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो बाबा भी कहते हैं श्वासो श्वास मुझे याद करो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्थूल कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाता है। एक बारी ये पता चल जाए कि ज्ञान है क्या, आत्मिक स्थिति में टिक जाएं, परमात्मा को स्वरूप से याद करना सीख जाएं, तो अपने आप कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं, है ना। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, यह अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाए मानी से छूटना है ना, सदा काल के लिए। और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हमारा मूल लक्ष्य यही है, विकर्मों की जड़ को निकालना है, विकर्म विनाश करने हैं। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। अब न केवल विकर्मों के बीज को खत्म करना, अपितु अपने इस जन्म के सत्कर्मों से ऐसा बीज बोना है, कर्म का बीज ऐसा बोना है जिससे फिर अच्छे कर्मों का झाड़ निकले, एक नया झाड़, है ना, जिसमें सब अकर्मी हो, है ना, सभी सतयुग के निवासी देवी देवता हो। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। तो सदा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, इसका अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।
गीत